Hello students, welcome to my YouTube channel. I am Ravina Kumawat, a registered pharmacist. Today we will discuss about the route of drug administration. So let's start our video. तो जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है द रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, तो सबसे पहले हम इसको एक छोटे छोटे टुकड़ों में जानेंगे। रूट क्या होता है? रूट एक रास्ता होता है या पाथ होता है जिसके थ्रू हम आते जाते हैं, उसको हम रूट बोलते हैं अपनी लाइफ में। और ड्रग क्या है? ड्रग ए केमिकल एंटिटी विच आर इंटेंडेड टू यूज्ड फॉर द क्योर, प्रिवेंशन, डायग्नोसिस, मिटिगेशन ऑफ एनी डिजीज इज कॉल्ड ड्रग। फिर आता है अपना एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? एक प्रोसेस है जिसके थ्रू अपन कोई भी मेडिसिन लेते हैं अपने बॉडी के अंदर। इसको हम पूरा कॉम्बिनेशन फॉर्म में क्या बोलेंगे? द पाथ और अ वे बाय विच अ ड्रग और मेडिसिन एंटर्स इनटू द बॉडी इज कॉल्ड रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये सिंपली मैं और अदर शब्द में बोलूँ या अदर वर्ड में बोलूँ कि मुझे यहाँ से दिल्ली जाना है या मुंबई जाना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? उसके लिए मुझे कुछ न कुछ व्हीकल का इंतज़ाम करना ही पड़ेगा। वहाँ मुझे जाना है तो मैं या वहाँ पे जाने के लिए मैं कार के थ्रू भी जा सकती हूँ, वाया बस भी जा सकती हूँ, या बाय ट्रेन भी जा सकती हूँ, बाय एरोप्लेन भी जा सकती हूँ। मुझे जाना एक ही जगह है, पर मेरे पास बहुत सारी टेक्निक्स है या बहुत सारे व्हीकल्स है, मैं किसी भी प्रोसेस से मैं वहाँ पहुंच सकती हूँ। उसी तरीके से मेरी बॉडी में अगर कोई पार्ट अफेक्ट हो रहा है किसी डिजीज़ से, या मेरे को कोई इंजरी हुई है या लगी हुई है कहीं पे भी, तो मैं उसको हील करने के लिए मैं बहुत सारे प्रोसेस यूज़ कर सकती हूँ, या बहुत सारे रूट से मैं मेडिकेशन कर सकती हूँ ताकि उसको मैं जल्दी से जल्दी रिपेयर कर सकूँ। तो इसको सिंपल वर्ड में ऐसे जा सकता है। फिर हम पढ़ेंगे इसके आगे पार्ट में कि इसके कितने टाइप्स हैं। तो फर्स्ट है लोकल रूट और सेकंड है सिस्टेमिक रूट। तो फर्स्ट है लोकल रूट। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ ड्रग डायरेक्टली टू द अफेक्टेड एरिया इज कॉल्ड लोकल रूट। ये इसकी सिंपल डेफिनेशन हो गई। मतलब कि जहाँ पे मुझे कोई अफेक्ट हुआ है, मतलब मेरे को बर्न हुआ है, या फिर मेरे को इंजरी हुई है, या फिर मेरे को वहाँ पे पेन हो रहा है, तो मैं उस लोकली तरीके से उसको अगर मेडिकेशन करूँ तो वो उसमें लोकल रूट में आएगा। जैसे मुझे कहीं दर्द हो रहा है तो मैं डाइक्लोफेनेक जेल का यूज़ करके मैं उसको हील कर सकती हूँ, उसको सही कर सकती हूँ, तो वो एक लोकल रूट के अंदर ही आएगा। फिर हम आगे पढ़ेंगे इसके भी दो पार्ट है, जैसे टॉपिकल रूट हो गया और डीपर टिश्यू हो गया। तो टॉपिकल रूट की क्या डेफिनेशन होगी? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ ड्रग डायरेक्टली टू द स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड टॉपिकल रूट। टॉपिकल रूट आपको समझ में आ गया होगा कि डायरेक्टली अपनी स्किन पे अप्लाई करना है, या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर क्या है? अपनी ओरल कैविटी हो गई, विजाइनल कैविटी हो गई, रेक्टल कैविटी हो गई, ये सारी चीज़ किस में आएगी? म्यूकस मेम्ब्रेन में। फिर अपन आगे पढ़ते हैं, नेजल भी हो गया, ये सारा म्यूकस में आ जाएगा। फिर आते हैं इसमें क्या क्या एग्जांपल्स है। तो ऑइंटमेंट्स है। ऑइंटमेंट्स में क्या क्या है? अपन डायरेक्टली, जैसे मुझे कहीं एलर्जी हुई है, जैसे दांत वगैरह हुआ है, तो मैं डायरेक्टली ऑइंटमेंट्स उस पर अप्लाई कर सकती हूँ। या मुझे बर्न हुआ है तो मैं डायरेक्टली उस पर ऑइंटमेंट क्रीम्स उस पर अप्लाई कर सकती हूँ। फिर आता है जैसे ड्रॉप्स में। ड्रॉप्स में क्या हो गया? नेजल ड्रॉप हो गई, आई ड्रॉप हो गया, ईयर ड्रॉप हो गया। जैसे आई की मुझे प्रॉब्लम है तो मैं आईज में ही ड्रॉप का इंसर्ट करूँगी, ड्रॉप उसी में डालूंगी आईज में, ना कि कहीं और पार्ट में डालूंगी और वहाँ जाके मुझे मतलब एक्शन मिलेगा। ऐसा कभी नहीं होगा। इसलिए मुझे लोकली जिस पार्ट पे मुझे एक्शन कराना है, मैं उसी पार्ट पे ही मेडिकेशन करूँगी, तब जाके मुझे उस चीज़ का एक्शन मिलेगा। फिर आता है ईयर ड्रॉप और आई ड्रॉप। ईयर ड्रॉप को ईयर में डालना है, नेजल ड्रॉप को नेजल में डालना है, तभी जाके मुझे एक्शन मिलेगा। जैसे मैंने ईयर ड्रॉप में ईयर में डाली है तो हाथ पे तो इफेक्ट तो दिखेगा नहीं उसका, वही बात है। और जैसे माउथ कैविटी में ओरल सोर जेल हो गए छालों के लिए, माउथ पेंट हो गया, सारा इसी के अंदर इंक्लूड होगा टॉपिकल में। फिर आते हैं हम इसके एडवांटेजेस जानने, मतलब एडवांटेज जानेंगे कि क्या है इसके एडवांटेजेस। तो सबसे पहला है ये नॉन इन्वेसिव है। इसमें कोई नीडल वगैरह का यूज़ नहीं होता है। इसमें डायरेक्टली हम अपन अप्लाई कर सकते हैं। कन्वीनियंट होता है, इजी टू एडमिनिस्ट्रेशन होता है, कॉस्ट फ्रेंडली होती है ये चीज़।
और इसके साथ ही ये इजी टू अप्लाई हो सकता है, कोई भी पेशेंट अपने आप से अप्लाई कर सकता है। फिर आता है इसके डिसएडवांटेजेस में। डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं? इसका डिसएडवांटेजेस ये है कि अगर मैंने कहीं मेरी स्किन सेंसिटिविटी हो सकती है, मतलब कि वहाँ एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, या फिर वहाँ पे रेडनेस हो सकती है, ईचिंग हो सकती है, मतलब एलर्जिक कंडीशन वहाँ पे हो सकती है। और इसका लिमिटेड एब्जॉर्प्शन भी होता है, और एब्जॉर्प्शन इसका वेरियस मतलब अलग अलग तरीके से हो सकता है, क्योंकि किसी की स्किन थोड़ी थिक होती है, किसी की थिन होती है, तो एब्जॉर्प्शन में डिफरेंस आ सकता है। तो इसके डिसएडवांटेजेस हो गए हैं। तो अब हम पढ़ेंगे आगे डीपर टिश्यू के बारे में। इसकी डेफिनेशन क्या है? तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ ड्रग डायरेक्टली इनटू द टिश्यू beneath the skin is called deeper tissue root। ये इसकी डेफिनेशन होगी। फिर इसके अंदर हम आते हैं, आगे क्या होता है? तो इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन इसके अंदर ही आता है। इट मीन्स कि किसी पेशेंट को अगर जॉइंट्स में प्रॉब्लम हो, जैसे लाइक आर्थराइटिस हो या जॉइंट पेन हो, तो डायरेक्टली वो इंजेक्शन उस जॉइंट वाली स्पेस में ही लगेगा। वो लोकली एक्शन के लिए ज़रूरी है। फिर आता है इंट्राथिकल। इंट्राथिकल कहाँ लगता है? इंट्राथिकल स्पाइनल कॉर्ड के सब अरेक्नोइड स्पेस में लगता है। और ये कब लगता है? जब किसी पेशेंट को स्पाइनल एनेस्थीसिया देना हो तब यूज़ किया जाता है, और जब किसी पेशेंट को अगर सीवियर पेन हो रहा हो तब इसका यूज़ किया जाता है। फिर आता है रेट्रोबल्बार इंजेक्शन। रेट्रोबल्बार कहाँ लगता है? बिहाइंड द आई बोल, रेट्रोबल्बार कैविटी में लगता है। और इसका यूज़ हम जब आईज की सर्जरी में करते हैं, जब कैटेरेक्ट सर्जरी करनी हो, ग्लाउकोमा सर्जरी करनी हो, या अदर कोई भी आई सर्जरी करनी हो, तब एनेस्थीसिया देने के लिए करते हैं। और समटाइम्स हम पेन रिलीफ के लिए भी ये इंजेक्शन का यूज़ करते हैं। फिर अब आते हैं इसके एडवांटेजेस के ऊपर। एडवांटेजेस इसका टारगेटेड रहता है और फास्ट एक्शन रहता है, और ये उस लोकली पार्ट को जल्दी हील करने के लिए हाई एफिकेसी होती है उसमें, और इसकी बायोअवेलेबिलिटी भी हाई होती है। फिर आते हैं इसके डिसएडवांटेजेस पे। डिसएडवांटेजेस में ये आता है कि ये इन्वेसिव प्रोसेस है, और इसके साथ ही ब्लीडिंग की प्रॉब्लम भी रह सकती है, और नर्व डैमेज भी का भी खतरा रहता है। और इसके साथ ही इसमें एक मेडिकल सुपरविजन की बहुत ज़्यादा नीड होती है। सो अब आगे पढ़ेंगे हम सिस्टेमिक। इसकी डेफिनेशन क्या है? रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन वेयर अ मेडिसिन इज डायरेक्टली absorbed through the bloodstream, and they are distributed in whole our body and they give us their therapeutic effect is called systemic route। फिर इसके अंदर आता है एंटेरल और पेरेंट्रल पार्ट। एंटेरल में क्या होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए ड्रग डायरेक्टली थ्रू द जीआईटी ट्रैक्ट इज कॉल्ड एंटेरल रूट। एंटेरल रूट में क्या होता है? ओरल रूट। ओरल रूट में क्या है कि अपन कोई भी मेडिकेशन माउथ के थ्रू लेते हैं, वो ओरल में आती है। फिर आता है सबलिंगुअल। सबलिंगुअल का मतलब होता है बीनीथ द टंग, मतलब टंग के नीचे, और वहाँ से डायरेक्टली, वहाँ पे बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती है जो डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लेती है उस मेडिसिन को और जल्दी इफेक्ट देती है। इसमें है एंजाइना के जो पेशेंट होते हैं उनके लिए जो नाइट्रेट्स है वो आती है इसके अंदर, और सम विटामिन्स। और इसके बाद आता है रेक्टल रूट। रेक्टल रूट में रेक्टम पार्ट में इंसर्ट करते हैं कोई भी सपोजिटरीज वगैरह, और जैसे किसी पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन है तो उसके लिए भी लेक्सेटिव वाली सपोजिटरीज का यूज़ होता है, ताकि उस स्टूल का सॉफ्टन हो जाए और वो बाहर निकल जाए। और समटाइम्स किसी किसी बच्चे को फीवर ज़्यादा हो जाता है, तब उसका फीवर उतर नहीं रहा होता है, तब इसके लिए हम भी उस टाइम में रेक्टल सपोजिटरीज का अपन यूज़ करते हैं। फिर आता है इनहेलेशनल रूट। इनहेलेशनल रूट में क्या होता है? थ्रू द लंग बाय ब्रीथिंग, मतलब ब्रीथिंग के साथ अपन उसको इनहेल करते हैं उस मेडिसिन को। जैसे अस्थमेटिक पेशेंट हो गया, वो इनहेलर का यूज़ करते हैं, जैसे लाइक साल्ब्यूटामोल हो गया, बेक्लोमिथासिन हो गया, और सीओपीडी के भी इनहेलर यूज़ होते हैं आजकल। और फिर है इसके एडवांटेजेस के बारे में पढ़ेंगे एंटेरल रूट के। तो एडवांटेजेस ये है कि ये नॉन इन्वेसिव है, और कन्वीनियंट है, इजी टू एडमिनिस्ट्रेशन है, पेनलेस है, और ये जो पेशेंट लॉन्ग टर्म थेरेपी वाले होते हैं, जैसे बीपी, शुगर, अस्थमेटिक वाले हो गए, उनके लिए ये सही है, ताकि वो रेगुलर कंटिन्यू कर सके इस मेडिसिन को। और कॉस्ट फ्रेंडली होती है, मतलब कॉस्ट नॉर्मली होती है, ज़्यादा महंगे नहीं होते हैं ये चीज़।
फिर आता है इसके डिसएडवांटेजेस पे। डिसएडवांटेजेस में ये है कि ये जीआईटी इरिटेशन कर सकता है, जैसे नोसिया हो गया, वॉमिटिंग हो गया, डायरिया हो गया, एब्डोमेन पेन हो गया, ये सारे इसमें आएंगे। फिर ये आता है इसका एक और डिसएडवांटेजेस ये है कि इसमें लीवर सॉरी ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म भी इसमें ज़्यादा होता है, और इसका एक्शन थोड़ा धीरे होता है, मतलब स्लो ऑनसेट ऑफ एक्शन है अदर देन इंजेक्टेबल प्रोडक्ट। और ये सारे इसके डिसएडवांटेजेस में आ गए। फिर आते हैं अपन पेरेंटल रूट में। तो पेरेंटल रूट की डेफिनेशन क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ ड्रग to the in the body by the help of the injection is called parenteral route of drug administration। फिर इसमें आते हैं इंट्रामस्कुलर, इंट्रावीनस, इंट्राडर्मल और सबक्यूटेनियस। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इंट्रामस्कुलर के बारे में। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन मसल्स में लगता है। इसकी साइट है डेल्टोइड मसल, मतलब आर्म्स की मसल, और फिर ग्लूटियस मैक्सिमस जो कि बटक्स वाली मसल को बोलते हैं, और थाई मसल्स पे इसको लगाया जाता है। और एंगल शुड भी 90 डिग्री होना चाहिए। और इसके साथ ही इसमें जैसे सच एंटीबायोटिक्स हो गया, पेन किलर हो गया, इसमें यूज़ किए जाते हैं, जो डायरेक्टली मसल्स में लगाए जाते हैं। फिर आता है अपना इंट्रावेनस। इंट्रावेनस इंजेक्शन क्या है? ये डायरेक्टली वेन्स के अंदर ही लगाया जाता है। और इसमें जैसे हो गया सच एंटीबायोटिक ड्रग्स हो गई, सच हाँ ये एंटीबायोटिक इंजेक्शन हो गए, ये सारे इसमें इंट्रावेनस में आते हैं, इसमें लगाए जाते हैं सॉरी। और इसको लगाते समय हमें एंगल का ध्यान रखना है, वो 25 डिग्री एंगल का होना चाहिए। फिर अब आता है इंट्राडर्मल पे। हम इंट्राडर्मल डर्मिस लेयर में लगाया जाता है इंजेक्शन, जो कि एपिडर्मिस के नीचे होती है, स्किन लेयर के। फिर इसको लगाते इसका कब यूज़ किया जाता है? जब हमें किसी डायग्नोसिस पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस स्किन टेस्ट के लिए या फिर एलर्जिक टेस्ट के लिए इसका हम यूज़ करते हैं। और इसको लगाते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि एंगल शुड भी 10 to 50 डिग्री होना चाहिए। फिर अब हम आते हैं ये सबक्यूटेनियस पे। सबक्यूटेनियस की स्किन की सबक्यूटेनियस लेयर में लगता है, और इसका यूज़ मोस्ट ऑफली जो इंसुलिन के इंजेक्शन हो गए या फिर हार्मोनल इंजेक्शन हो गए, उनके लिए किया जाता है। और इसको लगाते समय में ध्यान रखना चाहिए कि एंगल शुड भी 45 डिग्री होना चाहिए। फिर आते हैं इसके एडवांटेजेस पे। एडवांटेजेस ये है कि ये फास्टर एक्शन देगा, और इमरजेंसी कंडीशन में बहुत हेल्पफुल है। और इसके साथ ही इसका ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को अवॉइड करता है। और इसके फिर हम पढ़ेंगे डिसएडवांटेजेस में क्या है? ये इन्वेसिव प्रोसेस है, जो कि सेकंड है अपना पेनफुल हो सकता है ये। और फिर इसको यूज़ करने के लिए हमें मेडिकल सुपरविज़न की ज़रूरत है, या एक प्रैक्टिशनर की नीड होती है हमें। और इसके साथ ही जिस एरिया पे इसको लगाया गया है, उस एरिया पे रेडनेस हो सकती है या ईचिंग की प्रॉब्लम भी हो सकती है, और ये एलर्जिक कंडीशन भी दे सकता है हमें। तो ये सारे इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हो गए। और आज हमने सारा का सारा इसमें हर एक रूट के बारे में जाना है, विद देयर एग्जांपल्स एंड एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। सो ये हमारा पूरा आज का वीडियो हो गया। और आपको अगर कोई भी क्वेरी हो या कुछ समझ में नहीं आया हो, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। So thanks for watching my video and like subscribe to my channel.